क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। वो वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 11, लेट y इक्वल टू 10 ऑफ cos sin x। तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स y d अपॉन डी एक्स 10 ऑफ cos sin x। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी इतना हम लोग ने क्वेश्चन कर लिया, तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि साइन का अगर हम डेरिवेटिव करें तो साइन का डेरिवेटिव होगा cos x इंटू कॉस ऑफ साइन। अब पूरा 2 लेके चलते हैं समेट कर, कॉस ऑफ साइन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन और फिर साइन एक्स, क्योंकि इसको एक्स लिया तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा इंटू अब डी अपॉन डी एक्स किसका, 10 का, 10 ऑफ कॉस साइन एक्स का। इसको अगर हम सीधा करके लिखे तो माइनस साइन माइनस कॉस एक्स डॉट साइन एक्स, एक्स नहीं यहाँ पर है तो जो है वही लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, माइनस हमने आगे लिख लिया इंटू इसको x मानकर अगर हम 10 x का डेरिवेटिव लगाए तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर मिलेगा। और जो भी x है, x की जगह पे जो भी है उसको लिखना है, cos ऑफ साइन x। तो ये हमारा फाइनल क्या हो सकता है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12th का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको लेट y इक्वल टू सेक ऑफ 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 12 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। दिया है sec ऑफ 10 x रेज टू 4 प्लस 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके आगे लिखेंगे पहले d अपॉन डी एक्स sec ऑफ 10 x रेज टू 4 x स्क्वायर प्लस 2 x रेज टू 4, यहाँ पे 4 दिया है, x रेज टू 4 प्लस 4। तो इसका हम यहाँ से सेम राइट से स्टार्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव करना। तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, सबसे पहले किसका करेंगे, x रेज टू 4 प्लस 4, फिर इंटू d अपॉन डी एक्स करेंगे, अभी समेट लेंगे थोड़ा सा आगे, यानी कि 10 x रेज टू 4 प्लस 4 का, फिर इंटू d अपॉन डी एक्स। अब पूरा एक साथ अगर समेट लेंगे इसको तो सेक ऑफ 10 x रेज टू 4 प्लस 4। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू n का, यानी कि 4 x रेज टू 3 प्लस
4 का डेरिवेटिव 0 इंटू 10 इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको x लेकर ही करेंगे, तो 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये x रेस टू 4 प्लस 4। चैन रूल नहीं लगाए क्योंकि हमने ऑलरेडी राइट साइड से स्टार्ट किया था करना, इंटू सेम इसको x लेकर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x, यानी कि पूरा का पूरा फिर से x की जगह पे लिखना पड़ेगा। x रेस टू 4 प्लस 4 इंटू 10x, तो ये हो गया सेक x और ये 10x, तो 10 ऑफ 10 x रेस टू 4 प्लस 4, तो लास्ट एक लाइन इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4x का क्यूब, इसको एक साथ लिखेंगे सेक स्क्वायर x रेस टू 4 प्लस 4 डॉट सेक 10 x रेस टू 4 प्लस 4 डॉट 10 x रेस टू 4 प्लस 4, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th दिया है, इसको लेट y इक्वल टू ई रेस टू लॉग दिया है लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता है कि एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ई रेस टू लॉग ई एक्स है, और क्योंकि यहाँ पे बेस में ई है तो इसका जो आंसर आता है वो एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ई टू द पावर लॉग ई है, तो यहाँ पे बेस में ई है जो हमें नेचुरल में लिखा नहीं रहता, तो इसका सिंपली आंसर अगर लिखे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये हो जाएगा पूरा एक्स के प्लेस पर है तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर x रेस टू n का लगाएंगे तो हो जाएगा 2 लॉग ऑफ x रेस टू 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x, क्योंकि हमने उसको x लेकर डेरिवेटिव किया था लॉग x, माइनस यहाँ पे करेंगे तो लॉग x स्क्वायर है तो इसका हम होल में तो नहीं लिखेंगे, बट इसको हम इसको x लेकर कर सकते हैं, तो log x ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसको एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में log x का पावर 1 हो जाएगा इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ से आएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा आता है क्या है 2x आता है, यहाँ से एक x कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से डिनोटर में यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कॉमन लिख सकते हैं, तो 2 log x यहाँ से माइनस यहाँ पे 1 इंटू 2 मिलेगा डिवाइड बाय यहाँ पर क्या बचा हुआ है एक बार x यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, तो इसको हम कॉमनली लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, ये था 13th, नेक्स्ट 14th। क्वेश्चन नंबर 2 का ये दिया है, इसको लेट y इक्वल टू साइन फिर स्क्वायर रूट में साइन फिर रूट x दिया है, तो डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं राइट से स्टार्ट कर सकते हैं,
तो dy अपॉन dx, क्योंकि लीनियर है तो राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। रूट एक्स का सबसे पहले अगर हम डेरिवेटिव करें, या लिख लेते हैं पहले, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ पूरा का पूरा स्क्वायर रूट साइन रूट एक्स, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब पूरा फंक्शन लिख लेंगे, साइन रूट एक्स। तो डेरिवेटिव करते हैं, रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, सिर्फ एक्स मानकर कर रहे हैं इसको, तो हो जाएगा कॉस रूट एक्स, चैन रूल नहीं लगाएं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर राइट से स्टार्ट किया था, इंटू यहाँ पर हो जाएगा, इसको एक्स मानकर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि साइन रूट एक्स इंटू, अब साइन ऑफ एक्स, तो अगर हम साइन ऑफ एक्स लेके चल रहे हैं तो हो जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो डेरिवेटिव हमने कर दिया, सिर्फ हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है। तो अरेंज करके इसको लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले चाहिए तो हम इसको लिख लेते हैं, कॉस ऑफ स्क्वायर रूट साइन रूट एक्स, फिर डॉट, अब ए वाला कॉस रूट एक्स, क्योंकि 1 इंटू इतना इंटू 1 इंटू कॉस, तो एक साथ ऑलरेडी लिख लिया हमने। नीचे बचा डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 रूट एक्स, और ये दूसरा वाला क्या है, फिर से स्क्वायर रूट साइन रूट एक्स। तो ये हो गया हमारा 14th का डेरिवेटिव। नेक्स्ट 15th, इसको ले लेते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx करेंगे तो आ जाएगा, राइट से स्टार्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, सबसे पहले राइट से स्टार्ट करेंगे तो आएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ई रेज टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स, नेक्स्ट वाला फंक्शन कौन है, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, फिर इंटू नेक्स्ट वाला अगर हम कंपोजिट करें तो हो जाएगा सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब होल लेंगे अगर सबको एक साथ लेके चलेंगे तो लॉग ऑफ सेक ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इंटू दूसरा ई रेज टू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो वही आएगा, इंटू सेक ई रेज टू एक्स का, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू 10, तो सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर डॉट 10 ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे लॉग, इसको करेंगे तो एक्स लेकर ही कर रहे हैं तो 1/, ये क्या हो जाएगा, सेक ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कुछ हम कैंसिल कर पा रहे हैं तो उसको कैंसिल करेंगे तो ताकि वो सिंपल हो जाए, ये वाला पार्ट कैंसिल हो सकता है, तो ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यहाँ से बचा 2x ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से बचा 10 ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेटिव। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, तो उसको लेट y इक्वल टू ले लेते हैं लॉग ऑफ ई का स्क्वायर, फिर क्या दिया है, लॉग एक्स दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तो इसको हम लेंगे लेट y इक्वल टू log of log of x और फिर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 बार लॉग दिया है, फिर उसका होल स्क्वायर करके दिया है। तो सेम हम इसको पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको क्या लेके चल सकते हैं, x लेके चल सकते हैं, या तो राइट से अगर हम करें तभी भी चलेगा, राइट से करना स्टार्ट करें तभी भी हम इसको कर पाएंगे इजी। तो dy अपॉन dx अगर हम राइट से कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले आता है log x। तो dy अपॉन dx ऑफ log x इंटू डी अपॉन dx ऑफ आएगा, एक साथ आगे बढ़ेंगे तो log ऑफ log x, फिर उसके बाद इंटू डी अपॉन dx ऑफ तीसरा log भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो log ऑफ और log x। फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो पूरा का पूरा इसको पार्ट लेकर और स्क्वायर लेकर कंसिडर करेंगे इसको। तो डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स और इसका स्क्वायर। सबसे पहले log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू फिर से log ऑफ log x से करेंगे तो x मानकर कर रहे हैं इसको, तो 1 अपॉन log x हो जाएगा इंटू यहाँ पर करेंगे log ऑफ log, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x मानकर कर रहे हैं, इंटू इस पूरे को अगर हम x लेकर चले और तो क्या बनेगा x रेस टू n, तो ये हो जाएगा 2 x रेस टू यानी कि log और log x का पावर 2 माइनस 1। तो सिंपली हम इसको कैसे लिख पाएंगे, पावर ऊपर का न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर एक साथ लिख पाएंगे इसको, तो 2 log x डिवाइड में x log x और फिर log ऑफ log x। तो ये हमारा पूरा का पूरा डेरिवेटिव बनेगा फॉर्मूला। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो लास्ट वाला है, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, जैसे अभी साइन के ऊपर स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम कॉस एक्स स्क्वायर, इसको भी क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा x रेस टू n के जैसा, तो n x रेस टू n माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका, साइन एक्स स्क्वायर, किसकी x, इसको x मानकर किया, तो साइन ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर माइनस अब यहाँ पर करेंगे तो सेम इसी तरीके से 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का पावर 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका,
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस का करेंगे तो कॉस एक्स का, तो इसको एक्स मानकर कर रहे हैं तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपली हमें क्या मिला कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x आएगा, तो 2x और ये 2 ये हो जाएगा 4x, तो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2x था तो 2x यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x, और ये साइन एक्स स्क्वायर और ये कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x साइन एक्स स्क्वायर, सेम ही होगा साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 4x हम इसको या तो ऐसा भी कर सकते थे, इसको 4 प्लस 4 ऐड हो जाएगा तो इसको 2 टाइम्स हो गया, तो इसको या तो 8x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेम है तो ऐड हो गया। नेक्स्ट इसके आगे अभी इसको भी हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो जैसे 2 या तो इसको 4x और फिर इसके बाद 2 साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 8x को हमने स्प्लिट करके लिखा, 4x डॉट, अभी ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है तो वो है 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, जस्ट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम सिंपली इसको थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 4x साइन ऑफ 2x का स्क्वायर, ये हमारा हो गया फॉर्मूला यानी कि डेरिवेटिव। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।